अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, हाउ कैन द पेन बी रिमूव्ड, कि आप अपनी पेन, अपने गम को कैसे भुला सकते हैं, कैसे ख़त्म कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए, अगर इंसान किसी पेन से गुजर रहा हो, इंसान चाहता हो कि वो वाइज बन जाए, तो उसको अपने आप को टाइम देना चाहिए। होता क्या है कि ऑन द कॉन्ट्रेरी, गोरों से जो एडोनिज़म से हमें एक्चुअली एस्केपिज़म की फ़िलॉसफी मिली है। गोरे क्या करते हैं, अनफॉर्चुनेटली जब उन पे कोई पेन आती है, वो अपने आप को इस तरह की ज़हनी मसरूफियात में डाल लेते हैं कि वो समझते हैं कि इससे पेन चली जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो शराब पीना शुरू कर देंगे, बाहर में जाना शुरू कर देंगे, प्लेयर में लग जाएंगे, बहुत ड्रिंक करते हैं। आपको पता होगा कि उनके गम ही इतने ज़्यादा होते हैं कि वो ड्रिंक करके अपने आप को, अपने गम को भुलाना चाहते हैं। ऐसे चीज़ें नहीं भूलती। यू हैव टू फेस द पेन। जैसे रूमी का भी कॉल है कि कभी कभी पेन को फेस करने से पेन जाती है, आप को अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी। यू हैव टू बी ब्रेव। ख्वाह न खास्ता किसी को कोई टर्मिनल इलनेस हो गई है, अल्लाह ना करे ये किसी को भी ना हो ऐसी बीमारी, पर देखें कि ऐसे बीमारी उस पर आ गई कि वो सोच भी नहीं सकता कि वो मुझे ये बीमारी हो जाएगी। अब जाहिर है कि एस्केपिज़म से वो तो हमारी बीमारी जा नहीं सकती, बल्कि बहादुरी तो ये है कि उसको फेस किया जाए इस सिचुएशन में, और सोलिट्यूड में जाया जाए, अपने आप को टाइम दिया जाए, अल्लाह के आगे रोया जाए, पर्सपेक्टिव लिया जाए इससे। और तो ये बात है कि शेफिट जो है वो सोलिट्यूड में होता है। आप देखें कि बड़े इंटरेस्टिंग बात है ये। आप जितने भी रिलीजियस लोग आपको मिलेंगे वो नेचर के बहुत करीब होंगे। आपको ऐसे नॉन मुस्लिम जो इस्लाम को बहुत जल्दी कबूल कर लेते हैं, या माउंटेनियर होंगे, या वो साइकेट्रिस्ट होंगे, या वो इस तरह के लोग होंगे जो नेचर के बहुत करीब होते हैं, होंगे बाइकर्स होंगे। अब देखें कि इस्लाम उन पे प्रेजेंट होता है तो वो गॉड को फ़ौरन मान लेते हैं। ऑन दी अदर हैंड, आपको दुनिया की रिचेस्ट कंट्री एथीस्ट मिलेंगे जो दुनिया में कम हैं, जिनके पास सोचने का टाइम ही नहीं है। आप चाइनीज़ को देख लें, उनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ ये होता है कि बस कंट्री को सर्व करना है, अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ाना है। ये तो ज़िंदगी का मकसद नहीं होता। इससे देखें कि कितने साइकोलॉजिकल इश्यूज़ पैदा हो जाते हैं उनके। और इसलिए तो याद रखें कि नेचर के जो करीब होते हैं, इंसान जो भी नेचर के करीब होता है वो अल्लाह के करीब होता है। तो आप एज अ टीनेजर अपनी एक्टिविटीज़ ऐसी रखें जिसमें आप नेचर के अंदर बहुत ज़्यादा करीब हो, और सोलिट्यूड जो है उसको लाइक किया जाए। देखें, अगर सोलिट्यूड में अगर आपको नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ रही है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, तो ये एक प्रॉब्लम है। इसका मतलब क्या है कि आप अल्लाह से कनेक्टेड नहीं हैं, आप एट पीस नहीं हैं। कुछ लोग सोलिट्यूड में इसलिए नहीं बैठते कि मेरा वो जोन एक्टिव हो जाता है, मेरे डार्क थाट्स एक्टिव हो जाते हैं। तो ये तो डिफीट करना है, यही तो डिफीट करना है, इसको तो फेस करना है। करेज नाम ही इस चीज़ का है कि अपने फियर्स को फेस किया जाए, उसको बर्दाश्त किया जाए, और अल्लाह ताला से दुआ करें, और अल्लाह ताला से आसानी की दुआ करें, और यकीन करें सबसे बेहतरीन सोलिट्यूड वो रात का टाइम है, जो पार्ट ऑफ द लास्ट पार्ट ऑफ द नाइट, जिसको 3/4 ऑफ द पार्ट भी कहते हैं, नाइट का तहज्जुद का जो वक्त होता है। इससे सुकून, इसमें इतना सुकून होता है इस टाइम में कि इससे ऐसी इस टाइम सकीनत तारी हो रही होती है। इसमें आप कभी अल्लाह से मुलाकात करके तो देखें, सब कुछ डिस्टेंस करके, अपने आप से दूर करके, अल्लाह के करीब होकर दुआएं करके तो देखें अल्लाह ताला से। आप देखेंगे कि आपको एक ऐसी स्ट्रेंथ मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो यस, पहला जो रीज़न है वो ये है कि सोलिट्यूड पसंद किया गया है, और सोलिट्यूड से बंदा तफक्कर और तदब्बर करता है। ठीक है, तफक्कर और तदब्बर बहुत अच्छी आदत हैं, और कुरान मजीद में भी तफक्कर और तदब्बर का बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया है। तफक्कर इन शॉर्ट ये है कि किसी चीज़ का प्रूफ सामने रखना, और इसे प्रूफ पे गौर व फिक्र करते हुए अपने फ्यूचर डिसीजन लेना, ये तफक्कर होता है। और तदब्बर होता है कि किसी चीज़ के सीक्वेंस सामने रखना, उसका एंड सामने रखना, और उसे कंसिक्वेंस को देखते हुए डिसीजन लेना। ये बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं। दोनों अल्लाह ताला ने तफक्कर और तदब्बर की बात की है। जैसे अल्लाह ने कहा है ना कि क्या ये तदब्बर नहीं करते कुरान पे? अगर किसी
کسی اور کی طرف سے یہ ہوتا تو اس میں انہوں نے مسٹیک نکال لینی تھی. تو تدبر یہی ہے کہ دیکھو جن لوگوں نے قرآن ریجیکٹ کیا ان کا کانسیکوینس کیا ہے. دے آر ناٹ ہیپی, وہ بہت دور ہیں, خوشی سے بہت دور ہیں. تفکر یہ ہے کہ تمہارے سامنے مثالیں اللہ نے تمہیں پروف دے دیا ہے کہ یہ کرو گے تو ایسا ملے گا, تو اس پروف کو لیتے ہوئے فیصلے کرو. لیکن تفکر اور تدبر کا کبھی بھی نہیں ہو سکتے ہیبیچول جب تک آپ اپنے برین کو ایمٹی نہیں کریں گے. اس لیے اپنے آپ کو آپ فری کر کے سولیٹیوڈ میں بیٹھیں اور غور و فکر کریں. اس سے آپ اپنی پین, اپنے غم کو دور کر کے ایک اچھی زندگی کی طرف جا سکتے ہیں, ایک اچھا لائف سٹائل اپنا سکتے ہیں اور اپنے غموں کو بھلا سکتے ہیں, اپنی پین کو دور کر سکتے ہیں. مجھے اب دیجیے گا اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.